उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में मानव वन्य जीवों के संघर्ष के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वन्य जीवों की दहशत इतनी है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों के साथ ही अब राज्य के मैदानी इलाकों में भी वन्य जीवों के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन सभी घटनाओं और इसी राज्य के 100 साल से अधिक पुराने इतिहास का क्या कनेक्शन है? आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ वाकये बताने वाले हैं जिनको जानने के बाद उत्तराखंड के जंगलों, उन जंगलों में रहने वाले जीवों और पहाड़ के बाशिंदों की जंगलों के बारे में जानकारी को लेकर एक नई सोच मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये वन्य जीव आदमखोर हो गए? इस पूरी कहानी को समझने से पहले कुछ जरूरी सवालों पर नजर डाल लेते हैं। बाघ और गुलदार के आदमखोर होने की वजह क्या है? क्या जब जंगल में बाघ, गुलदार और तेंदुए अधिक थे तो वो कम आदमखोर थे, या फिर जब उनकी संख्या कम हो गई तो वो अधिक आदमखोर हो गए? क्या मानव वन्य जीव संघर्ष में सिर्फ गलती वन्य जीवों की ही है? क्या इंसानी बस्तियों और जंगलों के बीच घटती दूरी इसकी वजह है? तो सबसे पहले अपने पहले सवाल पर आते हैं। बाघ और गुलदार के आदमखोर होने की वजह क्या है? आमतौर पर बाघ ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता है। जब तक उसे छेड़ा न जाए वो किसी को परेशान नहीं करता। हजारों सालों से हमारा पहाड़ी समाज बाघों और तेंदुए के साथ एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीता आ रहा है। अब आपने जिम कॉर्बेट का नाम तो सुना ही होगा। जिम कॉर्बेट 25 जुलाई 1875 को उत्तराखंड में पैदा हुए, फिर यहीं रहे। जिम कॉर्बेट एक बेहतरीन शिकारी थे। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड में उस समय बाघों और गुलदारों की संख्या कितनी रही होगी। एक आंकड़े के मुताबिक 1924 में भारत में बाघों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। भारत को जब आजादी मिली तो उस समय भी भारत में 40,000 बाघ थे। यानी उत्तराखंड में बाघ और गुलदार तो बहुत पहले से ही रहते आ रहे थे। तब इनके आदमखोर होने के किस्से हमें सिर्फ जिम कॉर्बेट की कहानियों में ही सुनने मिलते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ ये वन्य जीव ज्यादा आदमखोर होते गए? एक आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड बनने से लेकर अब तक राज्य में गुलदार के हमले से 517 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं बाघों के हमले की बात की जाए तो इनके हमलों से 172 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब दूसरा सवाल ये कि जब बाघ अधिक थे वो कम आदमखोर थे, और जब बाघ और गुलदार कम हैं तो वो अधिक आदमखोर है। वन्य जीवों के आदमखोर होने के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। इन्हीं में से एक है जंगलों की कैरिंग कैपेसिटी। अभी हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें लिखा गया है कि देश में तेंदुओं की जनसंख्या बढ़कर 13,874 हो गई है और उत्तराखंड इस लिस्ट में 7वें नंबर पे है, जहां तेंदुओं की संख्या 652 है। आपको बता दें कि हर एक जानवर के रहने का एक इलाका होता है। उदाहरण के लिए जैसे बाघ को रहने के लिए 40 से 60 वर्ग किलोमीटर का दायरा चाहिए होता है, जहां वो किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करता, फिर चाहे वो उसके बच्चे ही क्यों ना हो। इस वजह से कभी कभी बाघ अपने बच्चों को भी मार देता है। अब जैसे जैसे जंगलों में वन्य जीवों की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनके रहने का इलाका भी कम होता जा रहा है, जिस वजह से ये जानवर मानवीय बस्तियों की तरफ आ रहे हैं और लोगों पर अटैक कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल, क्या मानव वन्य जीव संघर्ष में गलती सिर्फ वन्य जीवों की ही है? ये सवाल जितना पेचीदा है उतना मुश्किल इसका जवाब भी है। दरअसल कुछ लोगों का ये भी मानना है कि साल 1864 में जब भारत में वन विभाग की स्थापना हुई तो जंगलों में मनुष्यों का दखल बढ़ने लगा। इसी के साथ जंगलों का व्यावसायिक दोहन भी होना शुरू हुआ, जिस वजह से शांति पसंद करने वाले बाघ जैसे वन्य जीव आदमखोर होते चले गए। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है, कई बार
बूढ़ा चोटिल बाघ या तेंदुआ आसान शिकार की तलाश में गांवों की तरफ चला आता है। हालांकि ये कम ही देखने मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसानी बस्तियों और जंगलों के बीच की घटती दूरी इसकी वजह है? जब हम ये कहते हैं कि जंगलों का दायरा कम हो रहा है, तो उसका एक पहलू ये भी है कि इंसानी बस्तियों के दायरे बढ़ते जा रहे हैं, यानी जंगलों और इंसानों के बीच की दूरी कम हो रही है। इन सवालों और जवाबों के बीच कुछ और अहम बातें भी हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शोभना उपाध्याय की माने तो बाघों को इंसानी मांस पसंद नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाघों को इंसानी मांस पसंद नहीं है तो वो क्यों इंसानों पर हमला कर रहा है? तो आपको बता दें, इसकी एक सबसे बड़ी वजह जंगलों में बढ़ती लंटाना घास है। लंटाना एक जंगली वीड है और इसे वो जानवर खाते हैं जिन्हें बाघ अपना शिकार बनाता है। कुछ जानकार बताते हैं कि लंटाना घास खाने वाले जानवरों का मांस खट्टा हो जाता है और वो बाघों को पसंद नहीं आता, लिहाजा मजबूरी में वो इंसानों पर हमला कर रहे हैं। अब जब ये वन्यजीव इंसानों को लगातार अपना निवाला बना रहे होते हैं, तो सरकार उन्हें आदमखोर घोषित कर उन्हें मारने के आदेश भी जारी कर देती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उत्तराखंड जैसी जगह जो प्रकृति के लिए ही जानी जाती है, जहां इन वन्य जीवों को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी जैसे नेशनल पार्क बने हैं, वहां इस बात की कोशिश क्यों नहीं की जाती कि समय समय पर बाघों, गुलदारों के बिहेवियरल चेंजेस को स्टडी किया जा सके, जिससे ये भी पता चलता रहे कि उसके व्यवहार में क्या बदलाव आ रहे हैं। उत्तराखंड में वन्य जीवों और मानवों का रिश्ता बेहद उलझा हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में ये उतना उलझा हुआ है या इससे जानबूझकर उलझाया जा रहा है। नीतियों की कमी, प्लानिंग्स का अभाव इस संघर्ष को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस समस्या का इलाज ना तो गुलदार और बाघों को मारना है और ना ही इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे का बढ़ाया जाना। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।